एहसासे महरूमी, गुर्बत व अफलास, तालीम के मैदान में पीछे, पानी और सीवरेज का निजाम भी तबाह, तरक्याती काम नापैद, अपने फैसले खुद करने का हक न मिलना। जुनूबी पंजाब को अपनों ने ही जख्म दिए, गैरों में कहां दम था। हर इलेक्शन से कबल वादे, फिर वोट मिलते ही हुक्मरान ये जा वो जा। असेंबली में पहुंचने वाले नुमाइंदे भी नुमाइशी बनकर रह जाते हैं। अब की बार तब्दीली सरकार ने उम्मीद दिलाई, पूरे पंजाब का वजीर आला सरायकी ले आई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जुनूबी पंजाब सूबा बनाने में कामयाब हो पाएगी या ये वादा भी हवा हो जाएगा और वजारत आला की लॉलीपॉप पर ही 5 साल गुजार दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर। नाज़रीन, इमरान खान इख्तिदार में तो आए और आते के साथ ही पहले जुनूबी पंजाब से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नामजद किया और इस फैसले से न सिर्फ उन्होंने सबको हैरान कर दिया बल्कि तनकीद होने पर इसका खूब दिफा भी किया। साथ ही 28 अगस्त को काबीना ने जुनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए एक कमेटी बनाने की मंजूरी भी दे दी। जुनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आज एक कमेटी कायम की गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब और मखदूम खुसरो बख्तियार कैबिनेट मिनिस्टर्स इस कमेटी के मेंबर्स हैं और इनके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया है कि ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें PMLN शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, दीगर जमातें शामिल हैं, उन तमाम पार्टीज़ के साथ जुनूबी पंजाब सूबे के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात करेंगी और एक वर्केबल प्लान, क्योंकि ज़ाहिर है सूबा बनाना जो है वो एक बहुत बड़ा काम है और उसके लिए कंसेंसस भी चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए हमें सूबा बनाने के लिए। सो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। कमेटी तो बन गई, लेकिन अब तक इस कमेटी ने एक बार भी बैठक नहीं लगाई और ना ही वजीर आला पंजाब ने इस हवाले से कोई टास्क फोर्स बनाई और ना ही वो खुद जुनूबी पंजाब गए। ऐसा लगता है कि वो भी लाहौर के ही होकर रह गए। साथ ही जुनूबी पंजाब महाज के करता धरता खुसरो बख्तियार भी वजारत मिलने के बाद से बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए। इसीलिए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उन पर कौमी असम्बली में कुछ यूं तंज किया। जब से जुनूबी पंजाब महाज वाले को मिनिस्ट्री मिला है, तब से जुनूबी पंजाब सूबा का जिक्र ही नहीं हो रहा। What's the delay, Mr. Speaker? What's the delay, Mr. Speaker? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पूरा काम कर दिया है। Just take our bill, put your signature on it and get it passed. इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और जुनूबी पंजाब महाज के सरकर्दा रहनुमा राना मोहम्मद कासिम नून साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अनवार हाशमी, ब्यूरो चीफ लाहौर। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ होंगे और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करना चाहेंगे राना साहब से। राना साहब, आप लोग जुनूबी पंजाब के लोगों के लिए एक नए सूबे की तहरीक लेकर असेंबली में पहुंचे। लोगों ने आप पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, लेकिन क्या वजह है कि अब तक कोई खास काम होता नजर नहीं आ रहा? हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तो बन गई, लेकिन अभी तक उस कमेटी की कोई बैठक भी नहीं बनी है। ये हमारी आवाज नहीं है, ये आवाज तो पहले दानिश्वरों ने उठाई, वोकला ने उठाई, सिविल सोसाइटी ने उठाई। उसके बाद पहली दफा यह हुआ कि पार्लियामेंटेरियंस ने इस आवाज को आगे ले जाकर चल पड़े। अभी जुम्मा 8 दिन हुए इस हुकूमत को बने, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा अरसा हमें और चाहिए कि चीजों को बेहतर अंदाज भी लेकर चल सके हम। तो इंशाल्लाह सुबह बनेगा जी, इस पे दूसरी राय नहीं है। राना साहब, कमेटी तो बन गई, लेकिन उसकी एक मीटिंग भी अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। कमेटी के रुकन शाह महमूद और खुसरो बख्तियार वो तो अपनी अपनी वजारतों में फंस कर रह गए, तो कैसे बनेगा जुनूबी पंजाब सूबा? मैं गुजारिश करता हूं जी कि सबसे पहले तो कमेटी कन्वीन हो गई ना जी। अब उसमें हम ये देख रहे हैं कि
ब्रॉडर लेवल पे मशावरत के लिए एक फोरम होना चाहिए जिसमें तमाम जो हर्डल्स हैं उनको उनके बारे में लाएमल बनाने की ज़रूरत होगी। और दूसरा ये है कि 100 डेज में इस प्रोसीजर को स्टार्ट करना का कहा गया था, 100 डेज में बनाने की बात किसी ने नहीं। तो आप लोगों ने जम होने के लिए कुछ डिमांड्स रखी थी जिसे तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत ने अपने मंशूर का हिस्सा भी बनाया था, इसे अपने 100 डेज एजेंडा में भी शामिल किया। तो आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मसले को किस हद तक संजीदा ले रही है? कहीं आप लोगों के साथ कोई चाल तो नहीं चल गया? मैं नहीं समझता कि ये कुछ सियासी चाल है जी। इसमें इंशाल्लाह पेशरफ्त हो रही है। हमारी अभी लाहौर में भी एक मीटिंग हुई थी, जनूबी पंजाब सूबा महाज के हवाले से तमाम दोस्त इकट्ठे हुए थे, तो उस पर गुफ्तगू हुई थी सैर हासिल। और इंशाल्लाह अज़ीज़ मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्क से बाहर हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो यूँ ही पाकिस्तान आते हैं तो उसमें कमेटी की मीटिंग्स होंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हमारा फौरी तौर पर यह है जी कि कोई इस किस्म का मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाए जिससे मुल्तान या भावलपुर में कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठ जाएं, स्पेशल सेक्रेटरीज बैठ जाएं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस खोल जाए ताकि लोकल लोगों को वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो शिकार हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा हो। तो उसमें चीज़ों पर पेशरफ्त हो रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह कोई सियासी जमात अफोर्ड नहीं कर सकती जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये बाउंस बैक होगा। कोई सियासी चाल नहीं है किसी जमात की, और किसी अपोजिशन की जमातों में किसी ने अगर इसकी मुखालफत की वो जनूबी पंजाब के अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जरा रखते हैं इसी सूरत हाल को, इसी सवाल को। अनवार हाशमी, ब्यूरो चीफ लाहौर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, एक पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से बात की जा रही है, इससे पहले भी ये बात होती थी, अभी भी ये बात हो रही है, और एक मजीद जो तवालत का सिलसिला जो है वो इसमें शामिल है। इस बीच में एक कमेटी जरूर बनी लेकिन अभी तक उसकी कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई। बुजदार साहब जो है वो खुद इसी इलाके से, इसी डिप्राइव्ड इलाके से हैं और वो वजीर आला पंजाब बने, लेकिन अभी तक उन्होंने जनूबी पंजाब का दौरा नहीं किया। कोई हिलजुल नहीं है इस चीज में कि आप ये कम अज कम परसू करें कि हम 100 डेज एजेंडा के हिसाब से बहुत आगे लेके चल रहे हैं, अपनी इस अव्वलीन तरजीह दी जा रही है जनूबी पंजाब के सूबे को। क्या कहेंगे हाशमी साहब? इमरान सुल्तान साहब, एक तो जनूबी पंजाब महाज वालों को अभी तक खुद नहीं पता कि जनूबी पंजाब सूबा किन अजला पे मुश्तमिल होकर बनना है, उसका फैसला कौन करेगा। ये यकीनन इसके अदाद-ओ-शुमार, इनके डिवीज़न, इनके अजला पे भी बात करेंगे। और एक तो बात यह है कि आइन के आर्टिकल 239 के तहत इतना मुश्किल काम है कि पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी पहले प्रूफ करनी है और कौमी असम्बली में भी 2/3 मेजॉरिटी जो है प्रूफ करनी है, उस पर अभी बात नहीं हो रही। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उसमें परवेज़ मुशर्रफ के दौर में काफ लीग बहुत बात करती थी, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद थी और पावर भी मौजूद थी, डिक्टेटर भी मौजूद था, उन्होंने भी सूबा नहीं बनाया। एक पूरी हिस्ट्री है, 71 से शुरू हुआ है ये सूबे की आवाज़। जब बहावलपुर सूबा मशरकी पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब में जम हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारा तो अलग रियासत थी, तो अब हमें अगर पाकिस्तान का अलग सूबा बनाया जाए बहावलपुर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनके मुतालबे को काउंटर करने के लिए वहाँ पे सराइकी मूवमेंट शुरू की। फिर ताज मोहम्मद लंगा पहले बानी है इस मूवमेंट के, जिन्होंने सराइकी कॉन्फ्रेंस के नाम पे हुकूमत की सरपरस्ती में भावलपुर सूबे को काउंटर करने के लिए ये शुरू की और बाद में यकीनन वहाँ की महरूमियों का जिक्र किया। तो अब आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने उस दौर में बहावलपुर को काउंटर करने के लिए सराइकी मूवमेंट शुरू की और काफ लीग जो कि पीटीआई के साथ बढ़ चढ़ के बात कर रही है, इन्होंने क्या किया कि जब सराइकी सूबे की तहरीक अरूज पे पहुंची तो इन्होंने मोहम्मद अली दुरानी को एक कैद बना के और नवाब बहावलपुर को साथ मिला के और भरपूर तहरीक शुरू कर दी बहावलपुर सूबे की, ताकि फिर सराइकी सूबे को काउंटर किया जाए। इन बातों का भी पहले फेज में मेरा मकसद ये है कि सियासत होती आई है। पीटीआई की गवर्नमेंट इस वक्त 25 से 30 सीटों पे हुकूमत कर रही है वफाक में और कुछ पंजाब में, जिन्होंने आखिरी दिनों में नून लीग से बगावत करके एक ही नारा लगाया
कि इमरान खान आपको सूबा बना देंगे, आप हमें वोट दें और हम फिर असेंबली में जाके इमरान खान को वोट देंगे, तो यकीनन पीटीआई की मजबूरी है। ये अभी कमेटियां बन रही हैं, इसके हकायक जानना पड़ेंगे कि आप आगे जाके जरूर पूछिएगा कि ये जनूबी पंजाब का मुतनाज़ा किस तरह है, इनके अजला किस पे मुश्तमिल है, सराइकी लोग या जनूबी पंजाब कहां तक आता है, उसका बॉर्डर कहां तक आता है, क्या उधर से जरा रखते हैं तारिक चौधरी के पास ये सवाल रखते हैं। तारिक चौधरी साहब, कमेटी बन गई, कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। 2 वजीर हैं, जाहिर है कि एक बाहर है और एक मुल्क में है, लेकिन दोनों मसरूफ हैं, लेकिन यह मसरूफियत जो है वो जनूबी पंजाब के हवाले से नहीं है। फिर बात पॉलिटिकल कंसेंसस की, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये नया सूबा बनाना एक बड़ा पेचीदा अमल है। 1971 में जब पाकिस्तान में 1 यूनिट था, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान ने कोई सूबा नहीं बनाया, इस तजर्बे से हम नहीं गुजरे। आपने देखा है कि फाटा के मर्जर का मामला कितना पेचीदा है, अभी तक उसमें पेचीदगियाँ आ रही हैं ऐलान करने के बावजूद। तो एक सबसे बड़े सूबे को जब तकसीम करना होगा तो उसकी राह में कितनी आईनी दुश्वारियाँ हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे बार बार जनूबी सूबा पंजाब महाज की। मेरे ख्याल में, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, ये 15 मई 2018 के इंतखाबात जब हो रहे थे जुलाई के, ये सूबा महाज जो था ख़त्म हो गया था। इसने मर्ज कर लिया था अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उसी रोज़ 15 तारीख को एक जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने अपने नोटिफिकेशन किया था, मीर बल्ख शर मज़ारी की क़यादत में एक कमेटी बनाई थी सूबा बनाने के लिए, जिसमें खुसरो साहब भी थे, जिसमें तरीन साहब भी थे, जिसमें साख खाकवानी साहब भी थे, जिसमें ताहिर बशीर चीमा साहब थे और जिसमें अपना कुरैशी साहब भी थे। अब वो मुझे नहीं पता कि वो कमेटी कहाँ है। उसके बाद 28 अगस्त का जिसका जिक्र किया आपने कि एक और कमेटी बन गई जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं और जिसमें खुसरो परवेज़ साहब शामिल हैं। कल एक ब्रीफिंग थी जहाँ जिसमें प्राइम मिनिस्टर के जो मशीर थे अरबाब साहब और फवाद चौधरी साहब, जब हमने उनसे पूछा कि सूबा के बारे में क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा उस पर काम हो रहा है। अब ये तो एक उनका बयान है कि वो हो रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इशू ये है कि सूबा बनाने के लिए ये एक आइनी मामला है। आइन के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 59 की 5 शिकें, इसके अलावा आर्टिकल जो है 106 है और उसके अलावा 218 और 75A और 218 2B, ये 6-7 कॉन्स्टिट्यूशन के शिके हैं जिन पर काम करना पड़ेगा, जिनको तरमीम करनी पड़ेगी, जिनको तब्दील करना पड़ेगा। फिर इसमें एक बड़ा अहम रोल पाकिस्तान की कौमी असम्बली का है, पाकिस्तान की सेनेट का है, और सबसे बढ़कर उस सूबे जिसने मुजव्वज़ा तौर पर तकसीम होना है उसकी जो सूबाई असम्बली है उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि सेनेट की कंपोजिशन तब्दील होनी है, क्योंकि सूबों की डिमार्केशन होनी है, सूबों के वसाइल तकसीम होनी है। आपने देखा है कि ये जो जनूबी पंजाब के मुजव्वज़ा जो अजला हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की काटन ग्रोइंग एरिया ये है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैंगो ग्रोइंग एरिया ये है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गंदम उगती है इन अजला में है। तो हमें देखना ये है जो फैसला साज हैं कि क्या इसकी जो तवाज़न होगा वसाइल का वो किस तरह होगा। फिर एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो मियाँ वाली, बखर और नूरपुर थल के अजला हैं वो अपने आप को मुल्तान से उतना ही दूर समझते हैं जितना वो अपने आप को लाहौर से दूर समझते हैं। तो उनके अवाम का, उनके दानिशवरों का कहना है कि अगर कोई सूबा बना और उसका दारुल हुकूमत जो है वो अगर मुल्तान हुआ तो उनके लिए उसकी हिफाजत नहीं होगी। तो ये एक और बड़ा मसला है। फिर इसके अलावा एक और मसला है, जरा कराची का रुख भी करते हैं, हाँ आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, जरा कराची का रुख भी करते हैं, क्योंकि सूबे की बातें जब पूरे पाकिस्तान में होती हैं तो यही आवाज़ कराची से भी उठती है। पीपल्स पार्टी जो कि कहती है कि जनाब सराइकी सूबा भी होना चाहिए और आपके जो इस वक्त जनूबी पंजाब को भी सूबा बनना चाहिए, लेकिन जब कराची के हवाले से बात की जाती है तो मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है जमातों का। रफ़त, क्या आप देख रहे हैं कि सूबों की सियासत हो रही है, इलेक्शन कैंपेन का एक बड़ा नारा इसे जरूर माना जाता है, लेकिन एक हेजिटेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, क्योंकि कोई भी अपने हिस्से का केक किसी को देना नहीं चाहता, अथॉरिटी कोई भी शेयर नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? देखिए इमरान, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे तारिक चौधरी भी ये बात कह रहे थे कि बहरहाल ये बहुत मुश्किल काम है सूबा बनाना जो है, मतलब जितना आसानी से एक इंतखाबी जलसे में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलंदो बांग दावे किए जाते, इस तरह खुसरो बख्तियार साहब ने किए थे, वो आसान था, लेकिन अमलन जब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा तो ये खासा मुश्किल काम है। बहुत सारे इख्तलाफात, बहुत सारी रुकावटें हैं। आपने बात की सिंध के हवाले से, तो सिंध में आवाज़ें माजी में भी बुलंद होती रही हैं,
लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि वो सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, और कराची सूबा बनाने के हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन आवाज़ें सामने आई, MQM की तरफ से आवाज़ें सामने आई, लेकिन जब MQM इत्तेहाद का किसी हिस्सा बन जाती है तो खामोशी इख्तियार कर लेती है। फिर यही नारा आफाक अहमद ने बुलंद किया, कराची सूबा के हवाले से वॉल चौकिंग भी कर दी गई, पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुज़ाहमत का, पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत मुज़ाहमत सामने आई, सिंध असम्बली में खासे सख्त बयानात भी आए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस हवाले से इस मसले को एड्रेस नहीं किया गया तो वक्फे से ये आवाज़ें उठती रहेंगी। एहसास महरूमी ख़त्म करने के नाम पर ही MQM बनी थी, लेकिन एहसास महरूमी तो ख़त्म नहीं हुआ। अब बात है कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का बड़ा इम्तहान है कि वो कराची के मसाइल को, कराची की उन चीज़ों को जो कोटा सिस्टम का नारा लगा के MQM सामने आई थी, इस तमाम चीज़ों को अगर एड्रेस कर लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शायद मुस्तकबिल में ये नारा ना लगे। लेकिन फिर ये MQM में से आवाज़ें आएंगी। जब MQM किसी तकलीफ का शिकार होती है तो सिंध की तकसीम की एक बात करती है, कराची को सूबा बनाने की बात करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी जनूबी सूबा जो है और सराय की सूबा उसकी हिमायत तो करती है, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन जब यहाँ तकसीम की बात आती है तो पीपल्स पार्टी खासी नाराज भी होती है और उस पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल में मसाइल को एड्रेस कर लेंगे तो ये राना मोहम्मद कासिम नून साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ भी इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, क्या खाका इस वक्त आप लोगों के जहन में है? जनूबी पंजाब हकीकत में कौन से इलाकों पर मुश्तमिल होगा? बाउंड्रीज क्या होंगी? कौन कौन से शहर इसमें शामिल होंगे? चीजें क्लियर नहीं है अभी तक। अब तक आपके जहन में क्या खाका क्लियर है? देखिए जी, तीन डिवीजन्स की बात करी थी हमने, मुल्तान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन और बहावलपुर डिवीजन। तो ये 3 डिवीजन जो है, इसमें जंग वालों का बड़ा इसरार है कि हमें हर सूरत में अपने साथ शामिल करें। तो ये बाउंड्रीज होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे ये जो है जनूबी पंजाब इसका नाम होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर इसका क़याम अमल में लाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर होगा, यकीनी तौर से होना भी एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर ही चाहिए। इसका नाम क्या कुछ चौकआउट हुआ आपके जहन में? कुछ सोचा है इस हवाले से? और जी ये तो इस इश्यू को किल करने का सबसे बड़ा जो ये पीछे सियासी चाल चली गई सबका अदवार में, बच्चा तो पैदा होने दे जी, नाम रख लेंगे इंशाअल्लाह मिलजुल के, हम कोई मसला नहीं है। राना मोहम्मद कासिम नून साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर की जो ऑब्जर्वेशन है जो इस वक्त 100 डेज एजेंडा में शामिल है ये प्रोग्राम जनूबी पंजाब का, लेकिन उसके ऊपर वो चीज़ें नहीं शुरू हुई जो तवक्का की जा रही थी। छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, आज के प्रोग्राम का हमारा ये टॉपिक है। और इस वक्त चलते हैं जरा राना मोहम्मद कासिम से भी हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम रखना जो है ये खुद इसको थोड़ी सियासत में डाल देगा, इसमें तवालत की तरफ ये मामला चला जाएगा, पहले बच्चा पैदा होने दे, नाम बाद में सोचा जाएगा। रफत साहब क्या कहेंगे राना साहब के इस स्टेटमेंट पे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि खुदारा आप इस मुल्क पर रहम करें, बात यह है कि सिस्टम को चलने दें। अब इस तरह की अगर बातें ये करेंगे तो बच्चा पैदा, प्रीमेच्योर बच्चे अगर पैदा करते रहे ये, तो मेरे ख्याल में तो चल गई फिर हुकूमत। इस तरह के नहीं होता इतने संजीदा कामों के लिए कि बच्चा पैदा होने दें फिर देखेंगे नाम क्या रखेंगे, ये सब चीज़ें प्लान के तहत होती है। तो क्या इनकी पार्टी ने कोई मनसूबाबंदी नहीं की? क्या जिन्होंने इस सूबे का मुतालबा किया है उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया? इसका नाम क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे, कौन कौन से इलाके शामिल होंगे? तो लिहाजा ये चीज़ बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है अगर सूबा वाकई ये बनाना चाहते हैं तो। हाशमी साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुज़दार साहब को जब नॉमिनेट किया, जब उनको वजीर आला पंजाब बनाया, तो उसको बड़ा डिफेंड करना पड़ा खान साहब को, और ये तवक्का हो चली थी कि जनूबी पंजाब का बंदा आया है तो वो बहुत तेजी से काम करेगा उस डिप्राइव्ड एरिया के हवाले से। उन्होंने तो विजिट भी नहीं किया अभी तक उस इलाके का उस तरह से। तो क्या जनूबी पंजाब का एक हार्ड कोर पॉलिटिकल वर्कर लाहौर की गलियों में गुम हो गया? देखिए, इतने अरसे बाद जो है वो उस डस्टी एरिया से शहरों में आए हैं, तो वो अभी उन्हें कुछ रोशनियां तो देखने दें, फिर दोबारा अपने इलाके में वो जरूर जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने जनूबी पंजाब रोशनियां जरूर देखें, लेकिन 14 तबक रोशन होने से पहले
जी बताता हूं आपको कि इमरान खान ने जनूबी पंजाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए बुजदार की शक्ल में वजीर आला इंट्रोड्यूस कराया है कि फिलहाल इस पे गुजारा करें, सूबा भी बन जाएगा। हकीकत ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 20 करोड़ का आबादी का मुल्क है और उसमें से 12 करोड़ आबादी इस सूबे पंजाब की है, जो कि बहुत ही गैर मामूली आबादी है। इंतजामी लिहाज से बहुत से मसाइल पैदा होते रहे हैं। इस वजह से जनूबी पंजाब जो है वो महरूमी का शिकार रहा है, क्योंकि वसाइल की तकसीम मुनसिफाना नहीं हो सकी। अब अगर ये सूबा बनता है 3 डिवीजन पर मुश्तमिल, तो जिसमें जो जनूबी महाज चाहता है तो वो तकरीबन 10 के करीब उसमें डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें रहीम यार खान, भावल नगर, भावलपुर, मुल्तान, लोधरा और उसके साथ वाले अजला मिलाएं तो वो आबादी तकरीबन बनती है 2.5 से 3 करोड़। तो जो बलूचिस्तान की टोटल आबादी से भी ज्यादा होगी अगर ये छोटा सूबा भी बन जाए तो। वरना जो इनके बानियों ने, ताज मोहम्मद लंगा ने जो नक्शा जारी किया था वो तो कोई 20 के करीब अजला उसमें शामिल करना चाहते थे और वो आबादी कुछ 4.5 करोड़ से ज्यादा होती है। बहरहाल एवरेज कोई 3 करोड़ आबादी का ये सूबा बनेगा अगर ये मुमकिन हुआ तो, और ये बनना तो इंतहाई जरूरी है क्योंकि हर काम के लिए लाहौर की तरफ आना पड़ता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सिविल सेक्रेटेरिएट हो। तो इसलिए पहली तो बात यह है कि ये बनना तो इंतहाई जरूरी है। उन लोगों के मसाइल का हल तभी होगा। और ये सिर्फ यही एक जनूबी पंजाब नहीं, मुल्क में और सूबों की भी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर। जी बिल्कुल, एक ही बात है कि पीपल्स, ये अब इसलिए सराइकी का नाम इन्होंने लेना बंद कर दिया है क्योंकि अगर उनको थोड़ी सी भी उम्मीद है कि अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी तो वो लिसानी बुनियाद पे इसलिए नहीं करेगी कि वो डरती है कि फिर सिंध में भी जो इशू चल रहा था, जैसे कि रफत ने कहा, आप अभी डिस्कस कर रहे थे जी, रफत साहब ने कहा है तो पीपल्स पार्टी अगर करेगी तो अव्वल तो मुश्किल है, करेगी तो फिर वो यही जवाब ढूंढेगी कि इसे लिसानी बुनियाद पे तकसीम न किया जाए। जी तारिक साहब, करेगी या नहीं करेगी? कौमी असेंबली में तो बड़ा जोर शोर इसके ऊपर हुआ। दूसरी चीज ये कि क्या ये 100 डेज एजेंडा और ये पूरा पॉइंट जो है इसको इसी ट्रू स्पिरिट के साथ जो पीटीआई क्लेम कर रही है, जो इस वक्त जनूबी पंजाब महाज वाले क्लेम कर रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी भी इनका साथ देगी इसमें? देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी करने का काम नहीं है। मुझे आप थोड़ा सा वक्त देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि माजी के तमाम कामों को जो है वो उसकी फाइल को कहीं फेंक दिया जाता है और नए इनिशिएटिव शुरू हो जाते हैं। 2013 में सेनेटर फरतुल्लाह बाबर की क़यादत में एक 13 रुकनी कमेटी बनी थी, जिसमें 7 रुकन कौमी असम्बली के थे और 6 सेनेट के थे। उन्होंने कोई 50 सफ़े पर मुश्तमिल एक रिकमेंडेशन पेपर बनाया था नए सूबों के हवाले से। उसमें उन्होंने सारा तरीक़ाकार और सारी आइनी तरमीम स्ट्रेस भी कर दी थी और उसका नाम तजवीज़ किया था भावलपुर जनूबी पंजाब सूबा। अगर ये काम करना चाहते हैं संजीदगी से तो बजाय कमेटियाँ बनाने के और बजाय वक्त ज़ाया करने, उन तरमीम को, उन सिफारिशात को देखें और उसको लेके आगे चले, उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूर की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे जो मेहमान राना कासिम साहब थे, उनकी गुफ्तगू से मैं माज़रत चाहता हूँ अगर वो सुन रहे हों तो मुझे उसमें डेविएशन नज़र आई है। उन्होंने कहा है, आप उसकी दोबारा टेप सुन लें अगर उन्होंने रिकॉर्डेड बात की है, उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि जनूबी पंजाब में मुल्तान में एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बिठाया जाए और वहाँ इंतजामी मामलात को देखा जाए, वहाँ से बिठाकर। ये तजवीज़ बड़े अरसे से चल रही है कि एक इंतजामी यूनिट बना दिया जाए और एक सेक्रेटेरिएट बना दिया जाए मुल्तान में या डेरा गाजी खां में, और लोगों को बजाय इसके कि वो लाहौर आएँ और अपने काम वहाँ करवाएं, उनके काम वहाँ पर हो जाएं, उनके इंतजामी मामला हल हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी तजवीज़ मौजूद है, ऐसी सोच मौजूद है कि अगर जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बनता तो फिर इस तरह के मामले से काम चला ले जाए। दूसरी बात यह है कि अगर ये मामला इस बुनियाद पर पंजाब तकसीम हुआ तो फिर जो रफत बात कह रहे थे, उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग जो आबादी है उस पर 2 सूबे बनाने से क्या मंतक रोकेगी? फिर बलूचिस्तान में बलोच और जो पश्तो स्पीकिंग कम्युनिटी है उनका जो मुतालबा है कि उनका अलग अलग सूबा बनाया जाए, उस पर फिर कैसे आप उसको क्या जवाब मुहैया करेंगे? कि उनके पास भी तो जवाब है। फिर केपी में हजारा के लोग जो हैं वो बड़े अरसे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हजारा को अलग सूबा बनाया जाए, तो फिर उनका भी हक है। फिर हत्ता कि पंजाब में जहां मैं बैठा हूं इस्लामाबाद में, पोठवार के लोगों का पोठवार सूबा बनाओ के नाम से एक तहरीक मौजूद है। तो फिर अगर इस बुनियाद पर सूबे बनने हैं, इस बुनियाद पर काम करना है, तो फिर बाकी लोगों का भी हक है। फिर बाकी उठती हुई आवाज़ों को आप कैसे रोकेंगे? तो जाहिर है कि इसके ऊपर तो सिर्फ फिर जो है सियासत ही की जा रही है। राना साहब,
हर जमात हर इंतखाबात से पहले जनूबी पंजाब के अवाम को अलग सूबे का एक नारा देती है, वोट लेती है। ये अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर पाता, इसकी वजह क्या है? और आप क्यों कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों से मुख्तलिफ होगी? कैसे मुख्तलिफ होगी? डेफिनेटली मुख्तलिफ होगी जी। हमें तो इमरान खान साहब ने, जो पीटीआई के बहसीयत चेयरमैन, उन्होंने इन रिटर्न हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था और उसमें इंश्योर कराया गया था कि जनूबी पंजाब को इक़्तिदार में आकर हम खुद में सूबा बनाएंगे। जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, ये उनकी प्रायोरिटीज में से नहीं है जी। वो अनफॉर्चुनेटली जो एक माइंड सेट होता है ना जी हुक्मरानी का, राजा रंजीत से के अब तक वो वही चला आ रहा है कि जी डोमेन हमारी बड़ी होनी चाहिए, चाहे अवाम भूखों मर जाएं, बुनियादी जरूरतें ना हो उनके पास, उनकी फसलों के लिए पानी ना हो, खाद की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएं, इनपुट्स, और लोग रोटी खा 2 टाइम 3 टाइम का खाने वो मुश्किल, अब 2 टाइम का खाने के लिए भी लोग तरस रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है जनूबी पंजाब का, वो वाटर इशू है। 1991 में इन्होंने सिंध अकॉर्ड किया, साबिक रजीम ने, जब उस वक्त बरसर इक़्तिदार थे, तो 48% बनता था हिस्सा जी पंजाब का, तो कुर्बानी दी बड़े भाई ने और 37% पे हम आ गए, 11% सिंध को दे दिया। लेकिन मजे की बात देखें, वो 11% जनूबी पंजाब का पानी काट कर दे दिया गया। जनूबी पंजाब के लोगों को और सिंधी भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। वो 11% पर पंजाब से पानी नहीं, उसका वो जो हुआ कट हुआ, तो उस बिना पर हमारी फसलें खतरे में है, लाइफ स्टॉक खतरे में है, पूरी ब्रेड बास्केट है जी पाकिस्तान के लिए सदरन पंजाब, तमाम हवालों से, जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं। और अब आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि डैम नहीं बनते तो इससे जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा नुकसान ज्यादा होगा। तो अब ये करारदादें, ये तरामीम तो पहले भी आई हैं, क्या ही अच्छा होता कि ये काम पहले हो जाता? इस पे जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, इसमें मैं समझता हूं कि जहां नेशनल असेंबली में अमेंडमेंट्स की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन में आसानियां पैदा करने की जरूरत है। 18वीं तरमीम में केपी का नाम तो रख दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा का, 3rd टाइम प्रीमियरशिप की भी इजाजत ले ली गई जी। उस वक्त तो बहुत आसान था पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीएमएलएन के लिए भी कि वो जनूबी पंजाब का सूबा उस वक्त बना सकते थे, नहीं बनाया जी। 2 दफा असेंबली में करारदाद पास हुई, उस जनूबी पंजाब के इशू को किल करने के लिए 2 रेजोल्यूशन पास कराए सबका रजीम ने, भावलपुर को बना दें और एक जनूबी पंजाब को बना दें। भाईजान थाने तो नहीं बनाने ना, सूबे बनाने हैं। हम तो अब ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब के साथ साथ नॉर्दर्न पंजाब को भी बनाए सूबा। ठीक, तो आप क्या समझते हैं, ये खालिसतन इंतजामी होगा ये फैसला या लिसानियत भी इसमें आएगी कहीं ना कहीं? इंतजामी बुनियाद पे गुड गवर्नेंस के लिए, ये दिस इज अ गवर्नेंस ऑफ अनगवर्नेबल प्रोविंस। ये गुड गवर्नेंस किस तरह हो सकती है जी, कश्मीर से लेके अटक तक?
शुक्रिया। राना मोहम्मद कासिम नून तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और आप जनूबी पंजाब महाज जो है इसके भी रहनुमा है और जाहिर है कि आप इस वक्त डिफेंड कर रहे थे कम से कम, क्योंकि चीजें इस वक्त बजाय नजर नहीं आ रही। एक वही कंसल्टेशन के हवाले से बात की जा रही है, एक वही पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से बात की जा रही है। अनवार साहब, सूरत हाल उतनी बेहतर नहीं है, ये तो गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहे हैं और जाहिर है कि इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर इन हालात में गवर्न करना। देखिए, मैं थोड़ा सा जो सराइकी के नाजरीन हैं जिनकी ज़्यादा दिलचस्पी है इस प्रोग्राम में, बाकी डिटेल आपको तारिक साहब भी बताएंगे कि बेसिकली तो वहाँ पे भूख का मसला है, गुर्बत का मसला था जिसकी वजह से ये इशू उठा है। तो वहाँ के एक बड़े मशहूर शायर हैं शाकिर शुजा आबादी, जो खुद बहुत ही शोरा फाक शायर हैं लेकिन कस्म पुरसी की हालत में ऐसे हैं जैसे जनूबी पंजाब सूबे की हालत है। अच्छा। तो उनको ये हूरों के और ख्वाब दिखाए जाते थे और वोट लिए जाते थे और रोटी मिलती नहीं थी। तो उसने एक खूबसूरत सराइकी का शेर कहा है, उन्होंने सराइकी के एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि 72 हूर दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसूं, 72 हूर दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसूं, 71 हूर दे बदले असाकू रज के रोटी रे। ये पूरा नक्शा खींचता है जनूबी पंजाब का कि सूबा कब बनता है, लेकिन अगर जब तक नहीं बना तो उनके एहसास महरूमी को क्यों ख़त्म नहीं किया गया, उनको वसाइल की तकसीम में लाहौर की तरह उनको बराबर हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए हम तो हर सूरत में सूबे के हक में हैं ताकि आसानियां पैदा हों इंतजामी लिहाज से। ठीक, तारिक चौधरी साहब, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें सिराजुल हक साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि सराइकी सूबा अब बना के दिखाएं, बिलावल भुट्टो जो है वो भी कह रहे हैं कि अब बना के दिखाएं, अब आगे ना अब आप बना के दिखाएं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या कर रही हैं, आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि बिलावल साहब की और सिराजुल हक साहब की कि अब तो बना के दिखाइए, तो ये तो ज़ाहिर है कि ऑपोजिशन एक मजा लेगी अब इस चीज पे। ये देखिए, ये मामला मजा लेने का नहीं है, ये मामला सीधा सीधा न्यूमेरिकल स्टैंड। मौजूदा जो हुकूमत है पीटीआई की, वो कौमी असम्बली में 4 वोटों की अक्सरियत से बनी है। कल सेनेट का इलेक्शन हुआ है पंजाब की एक सीट पर, 169 यानी 169 वोट लिए हैं मुस्लिम लीग नून ने और 182 गालबन लिए हैं पीटीआई के कैंडिडेट ने। इसका मतलब है 11 वोट ज़्यादा थे सिर्फ। इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें जो अपोजिशन की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और हुकूमत की जो हमायत है वो बहुत कम है। तो जो रिक्वायरमेंट है आइन के मुताबिक, गुफ्तगू की बात नहीं कर रहा मैं, सियासी बयान की बात नहीं कर रहा, जलसों की बात नहीं कर रहा मैं, जलसे में बड़ी बड़ी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मामला पार्लियामेंट में आना है। पार्लियामेंट में उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इस काम के लिए जो पेपर वर्क है वो अभी मौजूद नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 1991 का वाटर रिकॉर्ड तब्दील होगा, ठीक, जिलों की डिमार्केशन तब्दील होगी, जो वसाइल हैं वो तकसीम होंगे, सेनेट की जो कंपोजिशन है वो तब्दील होगी, उसका नाम क्या होगा, उसमें शामिल अजला कौन से होंगे। ये 5-6 मेजर इशूज हैं जिनके बारे में अभी तक अभाम है, खामोशी है, कुछ पता नहीं कि उसके बारे में क्या तजवीज़ें तैयार की हैं। रफत साहब, मसाइल बहुत हैं इस वक्त, ज़ाहिर है कि मसाइल बहुत हैं। अब ये बताइए कि क्या ये हो पाएगा, जो प्रोग्रेस चल रही है आप समझते हैं कि हकीकतन मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह की मसाइल का सामना हुकूमत को करना पड़ रहा है, उसमें सूबा बनाने का काम जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता और बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें हल करना है और 100 दिन का एक टारगेट है। मेरे ख्याल में 100 दिन के टारगेट को छोड़कर अगर इन्हें 3-4 साल भी दे तब भी ये मसला हल नहीं होगा और ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया रफत सईद, अनवार हाशमी और तारिक चौधरी साहब। और बात सारी ये है कि 100 दिन की सिर्फ बात ना करें, अगर 4 दे दें तो ये इंतहाई मुश्किल और पेचीदा अमल होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।